Hello and welcome back. Name the various forms of revenue settlement adopted by British in India. डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ करता था, तो उनके नाम बताइए। पहला था ज़मींदारी सिस्टम, ज़मींदारी सिस्टम। दूसरा रेओटवारी सिस्टम। तीसरा महलवारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम कब आया था? 1793 में। किसने लाया था ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। रेओटवारी सिस्टम 1822 में आया था। किसने लाया था ये? थॉमस मुनरो ने। और महलवारी सिस्टम कब आया था? 1822 में। ये किसने लाया था? होल्ट मैकेंजी ने लाया था, और जिसको बाद में रिफॉर्म किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था 1833 में। तो नेम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। तीन तरह के रेवेन्यू सेटलमेंट्स आए थे ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे। पहला था ज़मींदारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम कब आया था? 1793। और किसने लाया था ये? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद फिर ज़मींदारी के बाद क्या आया? रेओटवारी सिस्टम। कब आया? 1820 में। किसने लाया था ये? थॉमस मुनरो ने। और फिर महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम कब आया था? 1822। और ये किसने लाया था ये? होल्ट मैकेंजी ने लाया था। और बाद में इसको रिफॉर्म किसने किया था? विलियम बेंटिक ने किया था 1833 में। ठीक है। सो रेओटवारी सिस्टम में दो नाम आता है एक्चुअली, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, तो अलेक्जेंडर रीड भी होगा इसमें। सो नेम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश इन इंडिया। ब्रिटिश इंडिया में तीन तरह के रेवेन्यू सिस्टम्स हुआ करते थे, ज़मींदारी सिस्टम, रेओटवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम 1793 में आया, लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर के आया। फिर रेओटवारी सिस्टम 1820 में आया, और इसको अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो लेकर के आया। फिर उसके बाद फिर है महलवारी सिस्टम। ये 1822 में आया। किसने लेकर के आया? होल्ट मैकेंजी ने लेकर के आया। और बाद में रिफॉर्म किसने किया इसको? विलियम बेंटिक ने किया 1833 में। व्हाट वाज जमींदारी सिस्टम? जमींदारी सिस्टम क्या हुआ करता था? जमींदार्स वेर रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर ऑफ द लैंड्स। जमींदार्स वेर गिवन द राइट्स टू कलेक्ट द रेंट फ्रॉम द पेजेंट्स। while the zamindars became the owners of the land, the actual farmers became tenants। ठीक है, तो ज़मींदारी सिस्टम में हुआ करता, तो ज़मींदार जो था ना वही लैंड का मालिक हुआ करता था। जो ज़मींदार था वही सही मायने में उसको मतलब ज़मीन का मालिक बना दिया गया था। और ज़मींदार्स का जो लैंड ओनर्स था उसका काम था कि रेंट लेना पेजेंट्स के साथ में। और क्योंकि पेजेंट्स रेंट देते थे और ज़मींदार्स ओरिजिनल ओनर्स बन गए थे इसके, और ओनर्स बन गए थे, इसीलिए जो फार्मर्स थे ना वो टेनेंट्स, मतलब जो भाड़ा पे रहता है, वो बन गए थे। सो जमींदारी सिस्टम क्या था? Zamindars were recognized as the owner of the lands. Zamindars were given the rights to collect the rent from the peasants. While the zamindars became the owners of the land, the actual farmers became tenants. In zamindari system, was the tax to be paid even at the time of poor yield and in cash? क्या ये बात सही है? हाँ, ज़मींदारी सिस्टम में क्या टैक्स उस समय भी पे करना पड़ता था जब मतलब फसल बहुत ही ख़राब हुआ हो, कम क्वांटिटी में हुआ, तब भी क्या टैक्स देना पड़ता था? हाँ, बिल्कुल देना पड़ता था, और कैश में देना पड़ता था। बिफोर इंट्रोड्यूसिंग ज़मींदारी सिस्टम द टैक्स वॉज टू बी पेड इन काइंड। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है। ज़मींदारी सिस्टम जब नहीं था ना, जो टैक्स था ना वो इन काइंड पे करना पड़ता था। मतलब फसल हुआ तो दे देंगे, फसल नहीं हुआ तो माफ़ हो जाता था। ठीक है, तो ज़मींदारी सिस्टम से पहले ये सिस्टम था कि जो टैक्स था वो इन काइंड में पे किया जाता था। What was the sharing system of the realized amount in the ज़मींदारी सिस्टम? ज़मींदारी सिस्टम में शेयरिंग सिस्टम किस तरह का था? जो रियलाइज्ड अमाउंट, जो कुछ भी ये प्रॉफिट आएगा, जो कुछ भी रियलाइज्ड अमाउंट आएगा, उसको 11 पार्ट्स में भाग दिया जाता था। एक पार्ट जो था 1/11 पार्ट जो था वो ज़मींदार्स को जाता था, और 10/11 जो पार्ट था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था। मतलब और बाकी जो पेजेंट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं वो झाल बजाते, झुंझुना बताते, उनको कुछ नहीं मिलता था उसमें शेयर में, बस उनको बस रेंट भरना पड़ता था अल्टीमेटली। सो व्हाट वाज द शेयरिंग सिस्टम ऑफ द रियलाइज्ड अमाउंट इन द जमींदारी सिस्टम? द रियलाइज्ड अमाउंट वुड बी डिवाइडेड इनटू 11 पार्ट्स। वन पार्ट ऑफ 11 पार्ट share belongs to zamindars, and 10/11 of the share belongs to East India Company. Who introduced zamindari system, when and through which act? जमींदारी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय कॉर्नवालिस। जमींदारी सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? कॉर्नवालिस ने इंट्रोड्यूस किया था। कब किया था? 1793 में किया था। और कौन से एक्ट से किया था? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से किया था। सो जमींदारी सिस्टम को किसने और कब इंट्रोड्यूस किया था? जमींदारी सिस्टम को कॉर्नवालिस ने एक्ट मतलब इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। और कौन से एक्ट से? परमानेंट सेटलमेंट एक्ट से।
वेयर वॉज जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, जमींदारी सिस्टम कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था, वो मगध वाला एरिया में, ठीक है, मतलब बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी, वाराणसी का भी कुछ पार्ट आ गया था, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी. सो वेयर वॉज जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस, जमींदारी सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा और वाराणसी. वॉट वॉज जमींदारी सिस्टम ऑल्सो नोन एज, जमींदारी सिस्टम को और क्या बोलते हैं, जमींदारी सिस्टम को और बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम. याद हो गया. चलिए रिकैप करते हैं. नेम द वेरियस फॉर्म्स ऑफ रेवेन्यू सेटलमेंट अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश इन इंडिया. जमींदारी सिस्टम 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस सॉरी. रेटवारी सिस्टम 1822 थॉमस मिनरो, Alexander Reed and Thomas Munro. और महलवारी सिस्टम 1822 होल्ट मैकिन्सी, लेटर रिफॉर्म्ड बाय विलियम बेंटिक इन 1883. What was zamindari system? Zamindars were recognized as the owner of the land. Zamindars were given the rights to collect the rent from the peasants. While the zamindars became the owners of the land, the actual farmers became tenants. In zamindari system, was the tax to be paid even at the time of poor yield and in cash? Yes. Before introducing zamindari system, the tax was to be paid in kind. True or false? True. What was the sharing system of the realized amount in the zamindari system? The realized amount would be divided into 11 parts. 1 by 11 of the share belonged to zamindars and 10 by 11 share belonged to East India Company. Who introduced zamindari system, when and through which act? Zamindari system was introduced by Lord Cornwallis in 1793 through the Permanent Settlement Act. Where was zamindari system introduced? It was introduced in the provinces of Bengal, Bihar, Odisha, Varanasi. What was zamindari system also known as? Zamindari system was also known as permanent settlement system. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में. Bye.